नाज़रीन, ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग के जो असरात हैं वो पाकिस्तान में भी पड़ने शुरू हो चुके हैं और मशरिक़ वुस्ता की जंग ने अब पाकिस्तान के हालात को भी अपने जो कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। नाज़रीन, अब बाकायदा तौर पर ईरान, इसराइल, अमेरिका की जंग का जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान में पड़ना शुरू हो चुका है और मशरिक़ वुस्ता में जो बढ़ती हुई कशीदगी है उसके असरात अब पाकिस्तान में भी नज़र आ रहे हैं। वो ये कि अब नए हुर्बस बंद होने की वजह से जो कि 20% तक एशिया के कई ममालिक को पेट्रोल जाता था, ईंधन जाता था, वो अब बंद हो चुका है और उसके बंद होने की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। पेट्रोल 55 रुपये जबकि डीजल भी 55 रुपये, पेट्रोल 55 रुपये इजाफे के बाद 321 रुपये का हो चुका है और डीजल 55 रुपये इजाफे के बाद 335 रुपये का हो चुका है। और आपको बताते चले जाएं कि इसके ऊपर बाकायदा तौर पर जो वफाकी हुकूमत की काबीना बैठी है, मीटिंग हुई है, जो नायब वज़ीर आज़म इसाक डार बैठे हैं, वज़ीर पेट्रोलियम बैठे हैं और उन्होंने कहा कि ये बहुत मुश्किल फैसला हम करने जा रहे हैं कि 55 रुपये कीमतों के अंदर इजाफा कर दिया गया। जबकि आपको बताते चले जाएं कि इंटरनेशनल सतह पर जो बैरल के अंदर भी वो तकरीबन $100 प्लस जो है वो उसके अंदर इजाफा देखने को मिला है। आपको बताते चले जाएं कि इन पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो है अब महंगाई का जिन बेकाबू होगा, जो ना सिर्फ पेट्रोल की कीमतें बल्कि अशियाए खुर्दोनोश की जो कीमतें हैं वो भी आसमान से बातें करेंगी, किरायों में इजाफा होगा और इसके साथ साथ एक इन्होंने फार्मूला जो है वो हुकूमती कमेटी जो बनाने जा रही है कि जो ऑफिस हैं वहाँ पर जो वर्किंग है वो रिमोट पर होगी, घर में बैठकर होगी और इसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस की क्लासेस हैं वो भी ऑनलाइन करवाने की कोशिश की जा रही है, जबकि एक शहर से दूसरे शहर में आने तक। और आपको बताते चले जाएं कि इन पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के बाद लोग जो हैं वो अब शायद जो गैर ज़रूरी उनके सफ़र हैं जहाँ पर वो बड़ा चिल करने जाते थे, इंजॉय करने जाते थे और बिला वजह बहुत से ऐसे जो कि मुकामात पर वो जाते थे कि जहाँ पर वो पेट्रोल का ज़्या अपने आप को या इंजॉय के लिए, मेरे ख्याल में अब इतनी कीमतें बढ़ने के बाद जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि इतना अचानक पेट्रोल जो है वो 55 रुपये बढ़ा है। इसके ऊपर वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा है कि हमें इसके ऊपर अपनी आवाम का बड़ा जी गहरा एहसास है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चला जाऊं कि जनाब इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो इजाफा कर दिया है और हमें इन्होंने भाषण भी दे दिए, हमें इन्होंने बता दिया है कि हम बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल इनसे ये है कि क्या ये सिर्फ अवाम का ही गला काटने के लिए इन्होंने सब कुछ किया है और क्या ये अवाम पर ही भारी फैसले इन्होंने मुसल्लित करने थे? मेरा सवाल इनसे ये है कि वफाकी हुकूमत के या फिर पार्लियामेंटेरियंस के या फिर सूबाई हुकूमतों के जो MNAs हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी गाड़ियों के पेट्रोल कितने कम किए जा रहे हैं? देखें ना, खफाए शहरी की तरफ तो जा रही है ना, लेकिन अब सवाल इनसे ये है कि उनके पेट्रोल इन्होंने कितने कम किए? जो उनकी प्रोटोकॉल के साथ सैकड़ों गाड़ियां होती हैं, क्या वो गाड़ियां भी कम कर दी जाएंगी? क्या उनके प्रोटोकॉल में जो पहले इन्होंने उनकी तनख्वाहों में, उनकी मरात में इजाफा किया है वो क्या वापस आएंगी? अगर हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, अगर हमें ही आवाम को ही कुर्बानी का बकरा बनना है तो क्या हमारे टैक्स के पैसों पर पलने वाले भी कभी हमारा एहसास करेंगे? क्या वो भी अपनी जो कि अलग से ही उनकी मईशत है, अलग से ही उनके पाकिस्तान से मामलात हैं, उनकी जिंदगी, उनके तमाम अखराजात जो हम पे कर रहे होते हैं और फिर यही हमारे ऊपर डंडे भी बरसा रहे होते हैं, यही हमारे ऊपर ऐसे हुक्म सादर फरमाते हैं कि जिसकी वजह से हमें अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब भी मैं कहीं भी जाता हूं तो मुझे हर जगह पर टैक्स देना पड़ता है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से जो महंगाई तो जो है वो होगी। लेकिन सवाल इनसे ये है, इन फैसला साजों से, कि क्या आप अपने प्रोटोकॉल में भी कमी करेंगे? क्या आप अपनी गाड़ियों का पेट्रोल बंद करेंगे? क्या आप जो 50-50 गाड़ियों का काफिला अपने साथ लेकर फिरते हैं क्या उसमें से भी कमी होगी? क्या मरियम नवाज साहिबा का जो जहाज हाल ही में उन्होंने अरबों रुपए का खरीदा है क्या उसमें अंदर इस्तेमाल नहीं होगा? और इसके साथ साथ जो उन्होंने उसके जो फॉरेन बताया जा रहा है कि फॉरेन कंट्री से जो उसके पायलट हैं क्या उनकी मरहत में भी कोई कमी की जाएगी? तो बहुत से सवाल हैं, लेकिन सवाल यह है कि अब आवाम जो है वो इस पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के बाद उनकी जो चीखों पुकार है वो आसमां पर होगी और हो सकता है कि इसी तरह
یہ جنگ جاری رہی اور مہنگائی بڑھتی گئی تو حالات جو ہیں نہ صرف پاکستان کے بلکہ مشرق وسطیٰ کے اور جنوبی ایشیا کے آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہیں۔ ایران کی اگر بات کی جائے تو ایران ابھی تک جو ہے وہ جھکنے والا نہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ ہم بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ اور سینہ تان کے کھڑے ہیں امریکہ کو، آؤ ہمارے ساتھ جنگ کرو، ہم تو کوئی سیز فائر کی بات ہی نہیں کر رہے۔ یہ وزیر خارجہ ان کے اراغچی صاحب کا بھی بیان سامنے آ چکا ہے۔ سو اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے پاس۔